करके एक बार हॉल को, माहौल को बेहाल करेंगे सामने वाली करेगी। बहुत बहुत आप सुनेगा। थैंक यू। जी हाँ साथियों, गुरु का आदेश है कि 1 मिनट बोलना है, ज्यादा नहीं। तो मेरा नाम परवेज आलम, मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ और इस लुधियाना शहर में रहते हुए काफी दिन हो गए दोस्त। और इस शहर में आने के बाद मेरा एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था कि मैं घर का जवान बेटा, बड़ा बेटा हूँ और घर से निकला हो तो कुछ ना कुछ करना है, दिशा दशा को चयन करना है। माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि कहीं अलग संस्थाओं पे जाकर के वो काम कर सके और अच्छे से अच्छे इनकम घर लेके आ सके और हमारे आर्थिक स्थिति को अच्छे से अच्छे कर पाए और हमें बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे पाए और हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाए। क्या यस यही सारे माँ बापों की यही सोच होती है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे बने, बढ़िया बने, मेरे नाम रोशन करे। बट होता क्या है, धीरे 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 वो कारवां चलते रहता है। एक दिन अचानक से कुछ बीच में ऐसी मोड़ आ जाती है कि वो पढ़ाई भी खत्म हो जाती है हमारी और हम वहां से निकल के फिर कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट आ जाते हैं। आते हैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए सभी, मैं भी इसी तरह से पैसे कमाने के लिए यहाँ आया था और आते आते धीरे धीरे काम सीखा। काम सीखने के बाद 8 महीने मैंने काम सीखा, फिर 8 महीने के बाद सिलाई का काम क्लियर हुआ, फिर उसके बाद 8 महीने में तनखे पे रहा उस्ताद के साथ में, गुरुजी के साथ में, क्योंकि मेरे अंदर से डर था कि कहीं ना कहीं मैं सक्सेस नहीं हो पाया अभी। तो बीच में मैंने 8 महीने लगाया, उसके बाद काम सीखा, धीरता से चलने लगा, बढ़िया रहा। बीच में लॉकडाउन आई, लॉकडाउन आने के बाद में उस टाइम घर पे था, घर चला गया था। तो लॉकडाउन में 7 महीना रहने के बाद मुझे पता चला कि परवेज जो काम कर रहा है वो सही नहीं है। हाँ मानता हूं कि उस काम का बुराई नहीं करूंगा क्योंकि उस काम से ही मेरी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ऊपर आई, लेकिन जो सोच, जो सपने, जो ड्रीम्स थे वो कुछ पूरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने पंजाब आया यहीं पे और उसके बाद फिर सोचने लगा बहुत सारे के ऊपर, मैं रिसर्च करने लगा कि करूँ तो करूँ क्या यार, घर में था, कुछ इनकम नहीं आने का रास्ता था। तो दोस्त मैं सिस्टम में आया था अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और इस सिस्टम की बात करो बहुत अच्छा है। आपको विश्वास होनी चाहिए सिस्टम के ऊपर, आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, आपको विश्वास होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, आपको विश्वास होना चाहिए अपने अपलाइन के ऊपर, आपको विश्वास होने चाहिए अपने माँ बाप के उस सोचे हुए सपने को पूरा करने के लिए। क्या सब लोग तैयार हैं? अगर दोस्त में बात करो, अगर हम सब तैयार हैं तो डेफिनेटली एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने इसी मंच से, इसी प्लेटफॉर्म से और इसी सिस्टम से आए हुए बहुत सारे दोस्तों को मैंने ऐसे देखा जो जीरो से हीरो बने हुए। आज इनमें से मेरे कोर लीडर से जितने हैं उन सबकी स्टोरी को देखता हूं तो वाकई में पता लगता है। मेरे पिताजी भी सिस्टम में आए हुए थे 2005 में, किसी कारण समझ नहीं पाया, आउट हो गए। आज उसका बेटा, मैं नेक्स्ट जनरेशन इसमें आया हूं तो मेरे अंदर से आग लगी हुई है कि मेरे पापा जी को उसमें समझ क्यों नहीं आया था। तो दोस्त अगर इस सिस्टम में आ गए हैं तो अपने लिए करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस आने वाले अपनी जनरेशन के लिए बिल्कुल अच्छे से डेडिकेशन के साथ सीखिए और करिए, इसमें मजे के साथ कीजिए, आनंद के साथ कीजिए, पूरा उत्साह के साथ कीजिए कि मैं सक्सेस हो पाऊं या ना पाऊं। लेकिन जो पेड़ लगा दिया आरसी में आके, जो पौधा लगा दिया आरसी में आके, वो पौधा एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी और मैं इस धरती पे रहूं या ना रह पाऊं, लेकिन अगर मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो या मेरी बीवी हो या मेरी नेमनी जिसको बना के जाएंगे वो वहीं से उस पौधे को ऊपर करते जाएगा। इस सोच के साथ आरसीएम में आप सभी को पूरा एक्साइटेड के साथ फील्ड में जाने की हमको जरूरत है, फॉलो अप करने की जरूरत है, लोगों को इस सिस्टम में लेके आने की जरूरत है और ये बिजनेस कहीं ना कहीं, ये सिस्टम कहीं ना कहीं दोस्त यारों, लोगों और फ्रेंड सर्कलों के लिए है। अगर हम इस सिस्टम में अकेले और इस मीटिंग में अगर हम अकेले आते हैं दोस्त तो हमारी कामयाबी करीब नहीं, बहुत दूर हो जाती है। यस या नो?